गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, जैसा कि आपको पता है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उन थ्योरम्स को अच्छे से कर लेना, उनमें से एग्ज़ाम में आ जाती है। थ्योरम्स मैंने जितनी भी कराई हैं सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सेकेंड वाली थ्योरम मैंने कराई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चंस जो बच्चों के डाउट थे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए अभी तक तो इन दो क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि आपको भी यही प्रॉब्लम आने वाली है, बाकी बच्चे भी आप ही की तरह ही हैं। तो बाकी क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हों, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। इसके अलावा मेरे चैनल पर चैप्टर नंबर 4th 5th भी अपलोडेड है। ग्रुप्स एंड ड्रिल्स का चैप्टर नंबर 1st 3rd 4th 5th 6th भी अपलोडेड है, आप उनकी भी वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd की स्टेटमेंट क्या है। Show that fx is equal to 2x plus 3 is integrable on 2, 3 and integration of 2 to 3 limits fx dx over 2 to 3 is equal to 8। ठीक है, मतलब कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि सबसे पहले आपको लोअर इंटीग्रल निकालना है, फिर अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है और दिखा देना है कि उन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इक्वल आई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए वही सब करना है, एक पार्टीशन बनाना है और उसके बाद देखो 2 to 3 के अंदर डिफरेंस कितने का है, 1 का, ठीक है। तो पार्टीशन जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर जो हम डेल्टा लेंगे, डेट इज हर पार्टीशन, हर सब इंटरवल का जो डिस्टेंस लेंगे वो कैसे लेंगे, 3 माइनस 2 बाई एन, क्योंकि हमें n इंटरवल्स बनाने हैं, n सब इंटरवल्स बनाने हैं इस 2 3 के। तो हमारे पास डेल आर की वैल्यू तो हो जाएगी 1 बाई एन, ठीक है। इस तरीके से ही अब हम निकालेंगे एम आर और कैपिटल एम आर की वैल्यू, सो डैट हमें लोअर सम और अपर सम निकालने में हेल्प हो सके। तो सॉल्व करने के लिए वही सब मैंने लिखा है कि एफ एक्स हमने कंसीडर कर लिया 2x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग टू 2 3, और एक आपको पार्टीशन कंसीडर करना है किस तरीके से। फर्स्ट पॉइंट तो उसका हम लेंगे 2, नेक्स्ट पॉइंट 2 प्लस जितना हमें डेल्टा हमने निकाला है डेट इज 3 माइनस 2 अपॉन एन। तो 2 यहाँ पे आ गया 1 बाई एन, 2 के साथ उस 1 बाई एन को ऐड कर देना है। अगेन नेक्स्ट जो टर्म है उसके लिए 2 प्लस 2 बाई एन, उसके बाद 2 प्लस आर माइनस 1 इंटू एन, उसके बाद 2 प्लस आर बाई एन एंड एट द एंड 2 प्लस एन बाई एन, ठीक है। विद लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज डेल्टा आर इज इक्वल टू 1 बाई एन। हर सब इंटरवल की लेंथ हमें लेनी है डेल्टा आर इज इक्वल टू 1 बाई एन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखो, अब हमारे पास स्मॉल एम आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है हम क्या निकालते हैं, जी एल बी ऑफ एफ इन दिस इंटरवल, क्योंकि आर एस इंटरवल हमारे पास क्या है 2 प्लस आर माइनस 1 अपॉन एन, 2 प्लस आर बाई एन। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि आर एस इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा अलग से, बाकी मैंने यहाँ पर भी इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब हमें इसका जी एल बी निकालना है और हमारे पास फंक्शन किस तरीके से है 2x प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 2 to 3 जो इंटरवल है इसके अंदर सारी ही पॉजिटिव वैल्यू हैं। और अगर हम चेक करें इस इंटरवल पर 2x प्लस 3 इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो लोअर बाउंड इस पॉइंट पर आएगा और अपर बाउंड इस पॉइंट पर आएगा, अपर बाउंड इस पॉइंट पर, लोअर बाउंड इस पॉइंट पर। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, डेट इज 2x प्लस 3, ठीक है। सॉल्व करके जब हम देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई एन अगर हम कॉमन ले लें तो 4n प्लस आर माइनस 1 प्लस 3n, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एन, 7n प्लस में 2 इंटू आर माइनस 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 भी आना था, 2 को प्रोडक्ट किया था 2 के साथ तो 4 और एलसीएम का n, और 2 को इसके साथ प्रोडक्ट किया तो 2 इंटू आर माइनस 1। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गई।
अब कैपिटल एम आर की वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पर आएगी, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 प्लस आर बाई एन प्लस में 3। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं हम 2n प्लस में आर बाई में एन, अलग से एलसीएम ले लिया मैंने इस टर्म का, सो डैट हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर हम 1/n बाहर कॉमन ले लें 4n प्लस में 2r प्लस में 3n, डैट इज 1/n 7n प्लस में 2r। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी कैपिटल एम आर की वैल्यू। हमने निकाल लिया स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, लोअर रिमान सम, दैट इज एल ऑफ एफ पी। एल ऑफ एफ पी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, सबमिशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर डी आर स्मॉल एम आर डेल्टा आर। ठीक है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। एल ऑफ एफ पी के लिए हमने क्या किया, सबमिशन एम आर डेल आर। ठीक है, यही हमने क्या पुट कर दी है, पूरी की पूरी एम आर की वैल्यू और डेल्टा आर हमारे पास है 1/n। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इस पूरी टर्म को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमें लगाना है इस पर सबमिशन। सबमिशन अंदर वाले को पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 1 to n, हमारे पास आ जाएगा 7/n प्लस में 2 इंटू आर माइनस 1n स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है सबमिशन r पर वेरी कर रहे हैं, डेट इज r की वैल्यू यहाँ पर 1 to n वेरी कर रही है, तो यहाँ पर तो हमारे पास ये इस n को हम बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जब पहली टर्म में से हमने n को बाहर लिया तो हमारे पास बन गया 1/n बाहर, सबमिशन ऑफ 7 वेयर r इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, अगली टर्म हमारे पास बच गई इसके बाद, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर सबमिशन 1 लिख सकते हैं और इस 7 को भी बाहर ले आएंगे क्योंकि इस 7 का भी r से कोई लिंक नहीं है। ऐसे इसमें से हम 2/n स्क्वायर को बाहर ले आएंगे और सबमिशन r इज इक्वल टू 1 to n 2r माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स क्या आ जाएगा, 7/n एज इट इज़, यहाँ पर n आ जाएगा प्लस 2/n स्क्वायर। जैसे जैसे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 तो बाहर ले गए थे, r माइनस 1, r की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास क्या आएगा 0, r की वैल्यू 2 पुट की तो 1, अप टू सो ऑन n माइनस 1 तक आएगा। ठीक है, n टर्म्स का सम हमें पता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पे 1 से लेके n माइनस 1 तक है, तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पर n माइनस 1 को रिप्लेस कर देंगे। n को n माइनस 1 से रिप्लेस करो, यहाँ पर किया तो ये अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये चीज़ भी कैंसिल आउट, और इसके बाद देखो ये चीज़ कैंसिल आउट, यहाँ से n कैंसिल 7 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, n माइनस 1/n बच गया। इसको यहाँ पे इस n को दोनों के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और ये यहाँ पर -1/n, तो हमारे पास आ गया लोअर रिमान सम 8 माइनस 1/n। ठीक है, और अब जब हमें निकालना है लोअर रिमान इंटीग्रल, डेट इज 2 to 3f dx, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इस पर यानी कि लोअर सम पर जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे। ठीक है, इस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने का मतलब क्या है, आंसर आ गया हमारे पास 8, क्योंकि 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे अपर रिमान इंटीग्रल। अपर रिमान इंटीग्रल में आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसे ही चलेगी, यहाँ पर बस आपको कैपिटल एम आर की वैल्यू पुट करने हैं। सॉल्व करके जब आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए पूरी की पूरी जब हम कैपिटल एम आर की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आने वाली है 8 प्लस 1/n। ठीक है, ऐसे ही जब हम अपर इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे एफ डी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ एफ पी, दैट इज 8 के इक्वल। ठीक है, और हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये वैल्यू इसके एग्जैक्टली इक्वल है, दैट इज अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन था ये इंटीग्रेबल था। ठीक है, रिमान इंटीग्रेबल था।
जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना हो, कोई और स्टेटमेंट भी आ जाए, आपको करने यही स्टेप्स हैं। एल ऑफ एफ पे यू और एफ पे निकालना, उसके बाद लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल कर अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो अगर इक्वल आ जाए तो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है, अगर इक्वल ना आए तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका डाउट था, डेट इज क्वेश्चन नंबर 8। उसके अंदर हमें दिखाना है एक साइन एक्स कॉस एक्स का फंक्शन है और उसको दिखाना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to π/4 बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स साइन एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी कोस एक्स अगर एक्स हमारे पास रेशनल है, और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन एक्स अगर हमारे पास एक्स जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। सबसे पहले तो देखो करना हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी वही है, अपर सम निकालेंगे, लोअर सम निकालेंगे, उसके बाद अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल और दिखा देंगे कि उन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने वही पार्टीशन कंसीडर किया। पार्टीशन हमने किस तरीके से कंसीडर करना है, देखो हम क्या करते हैं इस इंटरवल के ऊपर, जैसे कि आपके पास 0 π/4 दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन में क्या कर देते हैं n। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे पास डेल r की वैल्यू। इसके अलावा भी आप कोई पार्टीशन निकाल सकते हो, बट इस पार्टीशन से हम n पार्ट्स में अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि आगे क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हर सब इंटरवल की लेंथ क्या आ जाती है इक्वल, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सॉल्व करने में आपको ही प्रॉब्लम आएगी आगे, तो इसलिए हम इक्वली ही सब इंटरवल्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इज 0 एज इट इज। नेक्स्ट आ जाएगी वैल्यू 0 + π/4n, थर्ड 0 + 2 π/4n, फोर्थ 0 + 3 π/4n, इस तरीके से ये आगे चलेगा। ठीक है, हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है, सो rth इंटरवल आपके पास क्या आ जाएगा, r-1 π/4n to r π/4। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर की वैल्यू। ये देखो हम किस तरीके से निकालेंगे। आपको पता है कि 0 से π/2 के अंदर हमारे पास साइन फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, और कोस फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भी ब्रेक करके हमें तो एग्जैक्टली 0 से π/4 तक की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, 0 से π/4 के अंदर आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पर वैल्यू देख लो, हमारे पास जो साइन फंक्शन है वो हमेशा वैल्यू कम देगा कोस से, यानी कि एक पॉइंट पर 0 से π/4 में किसी भी एक पॉइंट पर जब हम वैल्यू देखेंगे तो उस थीटा के लिए हमारे पास उस कॉरस्पॉन्डिंग थीटा के लिए साइन एक्स हमेशा कम आएगा कोस एक्स से। ठीक है, क्योंकि इस के अंदर वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन 0 पे 0 होगा, साइन π/4 पे 1/√2 होगा। इसी तरीके से हमारे पास कोस 0 पे 1 होगा और इस पे 1/√2। तो साइन इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, कोस डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जब आप देखोगे तो हमारे पास या तो देखो इस केस में भी इक्वल है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास साइन एक्स बड़ा है कोस एक्स से, तो साइन एक्स हमेशा कम वैल्यू देगा। डेट इज लोअर बाउंड हमें अटेन होगा साइन की वैल्यू पर और अपर बाउंड अटेन होगा कोस की वैल्यू पर। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिखी यहाँ पर, स्मॉल एम आर की वैल्यू हमने साइन की फॉर्म में लिख दी और कैपिटल एम आर की वैल्यू हमने कोस की फॉर्म में लिख दी। ठीक है, और ये r-1 π/4n किस तरीके से आया, क्योंकि हमारे पास देखो ये rth इंटरवल है, यहाँ भी आपने 0 to π/4 देखा, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या किस पे आ रही है, इसके लीस्ट पॉइंट पर साइन लगाने पे, और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसके आ रही है लीस्ट पॉइंट पर साइन लगाने पे, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कोस लगाने पे। तो इसमें जो लोअर वैल्यू है ये आपके पास ये है r-1 π/4n। इस पर जब आप इस थीटा को लेकर जब आप साइन निकालेंगे तो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू आएगी, डेट इज लोअर बाउंड, और अपर बाउंड में कोस लगाना पड़ेगा, तभी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
ठीक है। बाकी आप इसको 0 to π/4 जिनकी वैल्यूज़ आपको पता हो या फिर अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास हर बार साइन एक्स की वैल्यू कोस एक्स से कम आएगी इस थीटा के लिए। ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है डेल्टा आर, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं। डेट इज डेल्टा आर इज इक्वल टू π/4n। एल ऑफ एफ पे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबमिशन ऑफ एम आर डेल आर आर इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी स्मॉल एम आर की वैल्यू यहाँ से पुट करो, साइन r माइनस 1 पाई बाय में 4n इंटू में डेल्टा आर 4/πn वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, देखो आपके पास इस एल ऑफ एफ पी के अंदर हमारे पास π/4n इंडिपेंडेंट थी, आर से टर्म इसके अंदर कोई आर की टर्म नहीं है, तो इस चीज़ को हम ले आए बाहर और कॉरस्पॉन्डिंगली हमने आर की वैल्यू पुट कर दी। जब आर की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास साइन 0 बन जाएगा, 2 पुट की तो ये बन जाएगा, दैट इज साइन π/4n। ऐसे ही हमने n तक पुट करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये साइन 0 0 इसको तो मैंने हटा दिया, बाकी की मैंने टर्म्स यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी। अब हमारे पास इन टर्म्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ऐसा ही हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमें क्या निकालना था, इस तरीके से n-1 या n टर्म्स को हमें साइन में सम करना होता है। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, π/4n एज इट इज़। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन π/4n प्लस में n-1 π/4n अपॉन में 2। इसके बाद हमें करना होता है साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 और अपॉन में साइन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। यहाँ पे साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल हमारे पास क्या है, π/4n अपॉन में 2 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल π/4n अपॉन 2 डेट इज 8n। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, π/4n, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर π/8 और नीचे आ जाएगा साइन π/8। ठीक है, जब हम इस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, डेट इज इसका जब हम लोअर रिमान इंटीग्रल निकालेंगे एफ डी एक्स लोअर रिमान इंटीग्रल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पे हमें लगानी होगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर सम पर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अंदर से अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास नीचे क्या बन रहा है, सॉरी यहाँ पर n था, साइन π/8n, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर यहाँ पर ये चीज़ क्या बन रही है, 0। तो अगर ऊपर भी हमारे पास π/8n आ जाए तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हम एप्लीकेबल कर पाएंगे। तो हमें ऊपर क्या चाहिए, π/8n, तो हम 2 से प्रोडक्ट भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमारे पास है ये सारी तो क्या बन जाएगी, 1। ठीक है, इस फंक्शन पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पे ये पूरी वैल्यू बन जाएगी 1 और हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर π/8। ठीक है, इसी चीज़ को अब हम अगर सॉल्व करके लिखे तो हमारे पास 1/cos π/4 आ जाएगा। ठीक है, 1 cos π/4n। ठीक है, तो यही चीज़ हमें करनी थी। इसकी हमने जब वैल्यू निकाली तो हमने साइन स्क्वायर π/8 की वैल्यू पुट की है, डेट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू पुट की। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, 1 - cos 2 थीटा, बस हमने वही यहाँ पर लगाया है। इसके बाद हमारे पास यूएफ भी निकालने के लिए भी हमें वही सब करना है, बस इस यहाँ पर हमने स्मॉल एम आर की वैल्यू पुट की थी और अब हमें करनी है कैपिटल एम आर की वैल्यू पुट। यू ऑफ एफ पी के लिए आपको क्या करना है, स्मॉल एम आर की जगह कैपिटल एम आर की वैल्यू पुट करनी होगी, एज इट इज़ पुट किया, डेल आर की π/4n पुट कर दी। ठीक है,
इसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी लगाना होगा इस वैल्यू पर। पहले तो पूरी यूएफपी की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर आपको इसके सबमिशन का वैल्यू नहीं पता है, इसका फॉर्मूला नहीं पता, तो ये आपको एज इट इज़ एक एग्जांपल भी मिल जाएगा बुक के अंदर, वहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में उसको सॉल्व भी करा रखा है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा π/4n कोस n-1 π/8n साइन π/8 अपॉन में साइन π/8n, ठीक है। इसके बाद जब हम इस पर लिमिट टेंडेंस टू लगाएंगे, डेट इज 0 to π/4 एफ डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो पूरी चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास π/8n और ये साइन π/8n, इसको तो कर लेंगे अलग, बट हमारे पास यहाँ पर है क्या 4n, तो 2 से पूरी की पूरी स्टेटमेंट को प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ तो अब हमारे पास गई, इसकी जगह एक 2 और आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, साइन π/8 एज इट इज़, और कोस जब हम इस एंगल को सॉल्व करेंगे π/8 1-1/n, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 इंटू कोस π/8 साइन π/8, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर ये 0 हो जाएगा और ये कोस π/8 ही बच जाएगा, डेट इज साइन ऑफ π/4 एंड डेट इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो हमारे पास पिछली वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी हमारे पास 1 माइनस कोस π/4। देखो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कोस π/4 आई थी, और अगर इसकी मैं वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस 1/√2। तो हमारे पास यहाँ से अपर इंटीग्रल की वैल्यू ये है और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है एफ डी एक्स 1 माइनस 1/√2, ठीक है। दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो हमारे पास फंक्शन था ये आर इंटीग्रेबल नहीं था, ठीक है। तो यही दो डाउट्स थे आपके, जो दोनों ही मैंने डिस्कस कर दिए। यू ऑफ एफ में निकाला नहीं है, बट आपको इजीली हो जाएगा, बाकी सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर कर दिए। और फॉर्मूला देखने के लिए आप एग्जाम्पल वाला मेरा जो क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है एक वीडियो के अंदर, उसे जाकर देख सकते हो, आपको यू ऑफ एफ भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आज की वीडियो का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.2 के एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, सो डैट आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल है 1.2 का जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, वो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, सो डैट उस एग्जाम्पल को मैं ज़रूर करा दूँ। बाकी मेरी ओर से जितने भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं कराऊँगी। आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लास ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।